एक है हज और एक है चोरी। अब जब इसका डिफरेंस हमारे मुआशरे में आ जाएगा तो मामला हल हो जाएगा। हज ऐसा फरीज़ा है कि जो शख्स हज पे जाता है नीयत खालिस के साथ, वो ऐसे लौट कर आता है जैसे मासूम है, पाकीज़ा होकर। मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में कहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल हज से बड़ा फरीज़ा है और ये इर्तिदाद के मानी में आता है, मुर्तद होने के मानी में आता है। इस पर हमारे पास दलाइल हैं, वो हम बता देंगे कि इंसान जब हज करता है मोमिन कामिल बन जाता है, और जो उस हज के ऊपर किसी और उम्मती को अफजलियत देता है वो पैगंबर की बात का इनकार होता है। और इस पर इस चीज़ की FIR बननी चाहिए थी। ये नाअहली है उस दौर की हुकूमत की, वो पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। ये मादरत के साथ हलीम आदल शेख साहब से कि आपको ये FIR तौहीन हज, असल में तौहीन इस्लाम थी, इसकी FIR कटवानी चाहिए थी। और दूसरी चोरी एक ऐसा जुर्म है कि दो चीज़ों की सज़ा इस्लाम में सख्त तरीन है। एक ज़ना है, रजम कर दो। दूसरा चोरी है कि मैंने अगर किसी के घर में सन लगाई है या माल उठाया है चुपके से, तो उसका हाथ काट दो। इतनी सख्त सज़ा है चोरी की कि इस्लाम ने दुनिया में उस शख्स को हाथ काटने की सज़ा दे दी है। अब कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में कहते हैं कि जो शख्स चोरी रोकने के लिए, बुराई रोकने के लिए जिद्दोजहद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुजाहिद का दर्जा देता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पहले दिन से चोरी शुरू हो गई है और किसी एक शख्स का हाथ नहीं काटा गया। जिस दिन हाथ कटना शुरू हुआ, दूसरे से तीसरा हाथ नहीं कटेगा, मुल्क में चोरी और करप्शन बंद हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जो मैंने वीडियो सुनी उसमें वो लड़का, उस लड़के की हकीकत यह है कि आप लोग मीडिया वाले, आपको इल्म है कि रहीम यार खान में पुलिस वालों ने एक एबनॉर्मल लड़के को इतना मारा, उसने कहा मुझे एक गल का जवाब दो, तो मारना किन्ने सिखाया। याद होगा आप लोगों को, वो एबनॉर्मल था बेचारा, उसको मार मार के गरीब को मार दिया है। बात यह है कि वो कह रहा है जी अजान हो रही थी और म्यूज़िक चल रहा था, जबकि इमरान खान साहब के कंटेनर पे ना नसीबो लाल चलती है या ना नूर जहाँ चलती है। वहाँ कौमी तराना चलता है, मिली नगमे चलते हैं, पार्टी तराने चलते हैं उस वक्त भी, और इनको म्यूज़िक नहीं कहते। फायरिंग के वक्त। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने इमरान खान साहब को देखा है कि अजान के वक़्त जब अजान हुई है, कंटेनर पे खड़े हैं, फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा और किसी ने कुर्सी दी और इमरान खान साहब तशरीफ़ फरमा हो गए, अजान के एहतराम में बैठ गए। जैसे आपने देखा होगा हमारे देहातों में ख़वातीन जब अजान होती है फ़ौरन सर पे दुपट्टा लेती हैं, घरों में कितना एहतराम है अजान का। तीसरी बात यह है कि अजान के दौरान किस मुफ्ती ने फतवा दिया कि खामोश होना है? अजान के दौरान खामोशी का हुक्म ही नहीं है, उलमा बैठे हुए हैं। बल्कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा समेतुमुन निदा फ़क़ूलू मिम्मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, जो मुअज़्ज़िन कहता है उसी तरह कहना शुरू कर दो। मतलब खामोश नहीं रहना है, बोलना है, कुछ कहना है। तो ये उसकी बात इस्लाम की शरीयत के ख़िलाफ़ है। और तीसरा वो कह रहा है गुमराह कर रहा था। गुमराह तो वो कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्या गुमराह कर रहे हैं? वो कहते चोरी नहीं करो, वो चोर बैठे हुए हैं, वो कहते गुमराह कर रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की दावत लेकर आए तो अरब के काफिरों ने क्या कहा था? ये हमारी कौम को गुमराह कर रहा है, इसको कहीं और नहीं ले जाना। कुछ लोग कह देते हैं कि ये जो वहाँ मिला, और भाई तशबीह नहीं है, मिसाल है। अरब के सारे काफिर इकट्ठे हो गए थे कि हमारी नस्लें जा रही हैं। उन्होंने मक्का के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, म्यूज़िकल चेयर कायम की थी कि इधर कोई जाए नहीं, हमारे पास गाने सुने। ये पैगाम उन्होंने दिया। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत 13 साल में मक्का फतह कर लिया, रियासत मदीना कायम हो गई। सच गालिब होकर रहता है, और जो सच के लिए आवाज़ उठाता है अल्लाह उसको मौत उस वक़्त तक नहीं देता जब तक वो सच को गालिब नहीं करवा लेता।
और ये हकीकत है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमरान खान साहब को यहाँ पे ज़िंदगी दोबारा दी है, अल्लाह ने इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करानी है। और मैं एक क्लिप में आप लोगों ने सुना होगा, कहा था इस मुल्क का मसला मुफ्ती नहीं है, नमाजें नहीं है, इबादतें नहीं है, इस मुल्क की तनज़्ज़ुली और तबाही का वजह ओनली सिर्फ एक पॉइंट है कि इस मुल्क से करप्शन और चोरी बंद कर दो। आप देखो ना, गांव में चोरी होती है, पूरा गांव इकट्ठा होकर चोरों का पीछा करता है। आपने देखा होगा, आप भी गांव देहातों में जाते हैं, हमने तो ये बड़ी वारदातें देखी हैं। और उस घर में चोरी हुई है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हमारे मुल्क में चोरी हो रही है और पूरा मुल्क क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा? यार वो एक बंदा ये कह रहा है कि चोरी रोकनी है तो सारे